हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। तो आज हम देखने वाले वॉल्यूम को आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं और क्या क्या उसके लिए हमें क्या क्या देखना पड़ता है, और वॉल्यूम को किस तरह से हम कितना वॉल्यूम देखकर हमको पता चल जाता है, और हमें फेक ब्रेकआउट को कैसे पहचानना है और हमको ट्रैप ट्रैप नहीं होना है। ये सब बातें आपको जाननी है इन डिटेल में, तो आपको वॉल्यूम का वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आपके वॉल्यूम आपके ट्रेडिंग करियर में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है। और वॉल्यूम से ही आप बड़े बड़े लॉसेस से बच सकते हो, और आपको एंट्री और एग्जिट उससे पता चल जाएगा कि हमको कब एंट्री करनी है और कब एंट्री नहीं करनी है। वॉल्यूम एक बहुत अच्छा खासा हमें ब्रेकआउट का सिग्नल देने वाला इंडिकेटर है, और ब्रेकआउट कितना पावरफुल होगा इसका भी हमें सिग्नल वॉल्यूम से ही मिल जाता है। तो वॉल्यूम एक बहुत पावरफुल इंडिकेटर है। तो चलिए अभी देखते हैं उसको वन बाय वन। तो चलिए अभी वॉल्यूम देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वॉल्यूम की डेफिनेशन समझते हैं। तो वॉल्यूम की डेफिनेशन क्या है, तो वॉल्यूम क्या कहता है, तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ shares or contract exchange between the buyer or seller of the security during the trading hour of given day। समझ में आया क्या है? वो क्या बोल रहे हैं कि जो एक्सचेंज होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट और शेयर जो एक्सचेंज होते हैं एक पर्टिकुलर हावर के बीच में, जो कैंडल हमने टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया है उसके बीच में, उसी को हम वॉल्यूम बोलते हैं। तो अगर हमने 15 मिनट का चार्ट पे अगर 15 मिनट का चार्ट सेट किया हुआ है, तो वहाँ पर जो 15 मिनट के कैंडल के ऊपर जो वॉल्यूम की बार बनेगा नीचे, उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम बार। उसी को हम वॉल्यूम बार बोलते हैं। तो चलिए अभी हम प्रैक्टिकली उसको चार्ट के ऊपर देखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि डेफिनेशन तो आपको समझने के लिए, लेकिन इसका कोई प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है। तो चलिए अभी चार्ट के ऊपर चलते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि उसको कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैंने चार्ट लगाया हुआ है। तो सबसे पहले आपको बता दो यहाँ पर कि चार्ट हमें लगाने के, चार्ट के ऊपर हमें है ना वॉल्यूम लगाना है। तो मैंने यहाँ पर पहले से लगाया है, तो मैं इसको निकाल देता हूँ आपको फिर से समझाने के लिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इंडिकेटर वाला सेक्शन दिख रहा होगा। तो इंटीरियर वाले सेक्शन पे आपको जाना है, यहाँ पर क्लिक करना है। और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको लिखना है वॉल्यूम। जैसे आप वॉल्यूम लिखोगे यहाँ पर आ जाएगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर नीचे वॉल्यूम का बार आ जाएगा, इजीली आपको दिख जाएगा ये वॉल्यूम का बार है। इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये वॉल्यूम का बार नीचे आ चुका है। तो हमें क्या करना है, पहले उसकी सेटिंग के ऊपर जाना है, सेटिंग बताऊँगा। तो सेटिंग के लिए हमें क्या करना है, इसको थोड़ा समझने के लिए डार्क कर देंगे, फुल कर देना इसको दोनों। तो जैसे हम इसको डार्क कर देंगे तो यहाँ पर एक वॉल्यूम MA नाम का एक फंक्शन आता है, जिसको हमको क्लिक करना है, जिसको हमको ऑन कर देना है। और इसका कलर हमें कोई भी सेट कर देना है जो आपको पसंद हो। चलो मैं येलो सेट कर देता हूँ, जो काफ़ी अच्छी तरह से दिख जाता है सबको। तो इसको मैं डार्क कर देता हूँ। और इसकी इनपुट को आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। 20 मूविंग एवरेज ही सबसे सटीक आंसर देता है, और सबसे बढ़िया आंसर उसी का आता है। तो 20 मूविंग एवरेज को आपको रखना है। तो इसको हम ओके कर देंगे। जैसे आप इसको ओके करोगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आ जाएगा हमारा वॉल्यूम। तो आपको समझ रहा होगा। अभी मैंने ये 15 मिनट का चार्ट में इसको सेट कर देता हूँ। तो मैंने 15 मिनट का चार्ट सेट किया हो, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये कुछ वर्टिकल्स लाइन आई है, तो और एक रेड ग्रीन लाइन और एक रेड लाइन आई है। तो ठीक है, अगर जैसे मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर आपको उसका वॉल्यूम कितना हुआ है उस घंटे के दौरान, उस 15 मिनट के कैंडल के दौरान कितना वॉल्यूम आया है उस ट्रेड के ऊपर, वो हमें सब पता चल जाता है। जिस कैंडल के भी ऊपर मैं रखूँगा उस कैंडल का वॉल्यूम हमें पता चल जाता है कि कितने कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर एक्सचेंज हुए, कितने कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर बाय और सेल हुए। इसका हमें अंदाज़ा मिल जाता है। मतलब लोग खरीदना ज़्यादा चाह रहे हैं या बेचना ज़्यादा चाह रहे हैं, लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड है खरीदने के लिए और बेचने के लिए, हमको इससे पता चल जाता है। तो एक ओवरऑल व्यू हमें मिल जाता है ट्रेंड के ऊपर। तो चलिए भी देखते हैं इसको ब्रेकआउट के वक्त हमको कैसे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट और ट्रू ब्रेकआउट कैसे पहचानते हैं और फेक ब्रेकआउट से कैसे बचते हैं, मैं आपको बताऊंगा। तो आपको इसके लिए बेसिक से सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला नॉलेज होना चाहिए, तो बहुत ईजी हो जाएगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस और थोड़ा प्राइस एक्शन का पैटर्न भी जानते हो तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तो चलिए अभी देखते हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, इसको कभी ब्रेक ही नहीं किया है। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार यहीं पे कंसल्टेट किया, उसके बाद ब्रेकआउट किया। देखो उससे पहले जो वॉल्यूम थे ना, जो उसने ट्राई किया ब्रेकआउट के, उस टाइम पर वॉल्यूम ही नहीं था। लेकिन आप देखो कि इस कैंडल पर का वॉल्यूम देखो, आप ज़रा नीचे देखो यहाँ पर। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो मैं आपको बताऊँ तो इस कैंडल के ऊपर का वॉल्यूम देखो, ये जो पीली लाइन है ये हमारे लिए मूविंग एवरेज का काम कर रही है। अगर वॉल्यूम इसके ऊपर जाएगा तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, अगर उसके नीचे है तो हमको थोड़ा इग्नोर करना है, क्योंकि वो वॉल्यूम अच्छा वॉल्यूम का सिग्नल नहीं देता है। लेकिन पीली लाइन के ऊपर जा रहा है तो हमें एक अच्छा वॉल्यूम का सिग्नल मिल रहा है। क्या हमें यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना चाहिए था? वॉल्यूम एक ब्रेकआउट दे रहा है, एक मूविंग एवरेज के ऊपर भी सस्टेन कर रहा है, और यहाँ पर भी हमें ब्रेकआउट दे रहा है, एक रेजिस्टेंस के लेवल के ऊपर, प्राइस एक्शन लेवल के ऊपर भी ब्रेकआउट दे रहा है। क्या हमें यहाँ से यहाँ तक की मूव नहीं मिली? डेफिनेटली अगर हम यही कहीं भी इस कैंडल के ऊपर वॉल्यूम आए, इसकी क्लोजिंग की राह देखते और नीचे का स्टॉप लॉस लगाते इस कैंडल के नीचे का, तब भी हमें 1:2 का टारगेट इजीली मिल जाता है।
चलो हम बेसिकली 1:2 का ही रखेंगे टारगेट, तो आपको यहाँ पर 1:2 का टारगेट इजीली मिल चुका है। तो ये वॉल्यूम की वजह से आप जान सकते हैं कि कितना पावरफुल ब्रेकआउट होने वाला है। लेकिन वॉल्यूम की कैंडल वॉल्यूम कब ऊपर होना चाहिए, जब उसको ब्रेक करेगा तब हमें अच्छा खासा वॉल्यूम होना चाहिए। उसके नीचे वाला वॉल्यूम हमें कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन उसके ऊपर का अगर वॉल्यूम बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है ना, पीली लाइन या मूविंग एवरेज के ऊपर स्ट्रॉन्ग सस्टेन कर जाता है, तो हमारे लिए एक अच्छा कन्फर्मेशन है कि हमें बाय की तरफ जाना है। तो ये कुछ कन्फर्मेशन है ऐसे, तो मैं आपको और भी उसका एग्जांपल बता दूँ। तो चलिए भी देखते हैं और कहाँ पे हमें एग्जांपल मिलता है क्या। तो यहाँ पर भी आप दिखाऊंगा मैं यहाँ पर आपको। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लाइन ऐसी बनी हुई है, और आपका थोड़ा सा चार्ट पैटर्न का नॉलेज है तो यहाँ पर एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना हुआ है। तो क्या आप देखोगे यहाँ पर, क्या वॉल्यूम के टाइम पर यहाँ पर जब ब्रेकआउट हुआ इस ट्रेंड लाइन का या इस रेजिस्टेंस का, तो क्या यहाँ पर वॉल्यूम अबव एवरेज आया, डेफिनेटली यहाँ पर अबव एवरेज है। क्या हम यहाँ पर एंटर नहीं कर सकते, लेकिन मार्केट थोड़ा सा टाइम कम था तो उसकी वजह से हमें ज़्यादा टारगेट नहीं मिल पाया, लेकिन ट्रू ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ है, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है, तो हमें यहाँ पर एंट्री लेनी चाहिए थी। ओके, और टारगेट यही रख सकते थे क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन है। तो चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल बहुत सारे मैंने निकाल के रखे, तो बहुत सारे एग्जांपल देखिए अभी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। कभी कभी है ना, आपको एक कंडीशंस रहेगी कि जो 15 मिनट की पहली कैंडल बनती है ना, वहाँ पर ज़्यादा थोड़ा सा कल के जो BTST वाले होल्डिंग के ट्रेड रहते हैं उसकी वजह से है ना, तो काफ़ी वॉलेटिलिटी रहती है। तो पहले 15 मिनट के ऊपर थोड़ा सा आपको इग्नोर करना है, पहले 15 मिनट मार्केट के थोड़ी इग्नोर करनी है। अगर आप बिगिनर हो तो आपको उस वॉल्यूम को थोड़ा इग्नोर करना है, क्योंकि वो वॉल्यूम बढ़िया रहता है, उसकी वजह से आप बहुत बार ट्रैप में फंस सकते हो। देखिए यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि जो पहले 15 मिनट की कैंडल रहती है ना, उस पर वॉल्यूम रहता ही है। तो पहले 15 मिनट को कैंडल को थोड़ा इग्नोर करना है, और उसके ब्रेकआउट को अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में नॉलेज है तो अब आप कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा रिस्की हो जाएगा, तो इसको मैं इग्नोर करूँगा, पहले 15 मिनट के कैंडल वाले ब्रेकआउट को, वॉल्यूम के साथ वाले ब्रेकआउट को। तो देखिए और देखते हैं वीडियो में मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल निकाल के रखे हैं। तो चलिए अभी यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या बन रहा है। तो एग्जैक्टली मैं अभी देखो यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस जिसकी जैसे ही बना हुआ है। क्या अभी यहाँ पर देखते हैं वॉल्यूम आया है क्या स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के साथ। तो वॉल्यूम आया हुआ है, देखिए कितना स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है, कितनी बड़ी कैंडल बनी हुई है। क्या हमें यहाँ पर एंट्री करनी चाहिए थी? डेफिनेटली हमें यहाँ पर एंट्री करनी चाहिए थी। जैसे हम इस कैंडल के या इस कैंडल के भी कहीं भी ऊपर एंट्री कर जाते हैं, और हम स्टॉप लॉस अगर इसके नीचे रख भी देते, तब भी हमें 1:2 के आसपास टारगेट इजीली मिल जा रहा है। तो 1:2 हमें डेफिनेटली मिल जा रहा है। तो एक अच्छा खासा कन्फर्मेशन है हमारे लिए यहाँ पर भी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट ट्रेड करने के लिए। और भी मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, बहुत सारे एग्जांपल मैंने निकाल के रखे हैं आपके लिए। तो चलिए भी देखते हैं और एक एग्जांपल यहाँ पर। देखिए यहाँ पर भी सेम कंडीशन से, देखिए आप खुद बताइए मुझे, ये ब्रेकआउट का हुआ है, ये ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ है। क्या यहाँ पर अबव एवरेज वॉल्यूम है? यहाँ पर अबव एवरेज वॉल्यूम है? यस है। तो हमें यहाँ पर ये बता दे रहा है कि हमें यहाँ पर ब्रेकआउट पर बाय करना है। तो ये एक ओवरऑल हमें अंदाज़ा मिल जाता है इससे कि हमें कब ब्रेकआउट करना है। चलिए अभी फेक ब्रेकआउट का भी एग्जांपल देखते हैं यार। मैंने सब भी ब्रेकआउट के ही बता दिया आपको एग्जांपल। तो चलिए फेक ब्रेकआउट का बताता हूँ कि फेक ब्रेकआउट को कैसे पहचानते हैं। काफ़ी लोगों की डिमांड है यार, फेक ब्रेकआउट पहचानना नहीं आता, हम ट्रैप हो जाते हैं, और कब निकल जाना है आपको फेक ब्रेकआउट से, उसके बारे में भी बताऊंगा। तो फेक ब्रेकआउट से कैसे बचते हैं? तो सबसे पहले फेक ब्रेकआउट से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक रेजिस्टेंस लाइन है जो कि मैंने बताया था, अगर उसको 15 मिनट कैंडल को इग्नोर करना है। देखिए 15 मिनट के कैंडल ने ब्रेक किया लेकिन ऊपर क्लोजिंग कर दी, इसलिए पहले 15 मिनट को कैंडल को हमेशा इग्नोर करना है। तो उसके बाद जब ब्रेकआउट हुआ तो ये ब्रेकआउट वाली कैंडल देखिए, क्या इसका अबव एवरेज वॉल्यूम है पीली लाइन के ऊपर? देखिए ज़रा, है क्या? नहीं है ना, तो आपको इग्नोर कर देना है, डायरेक्टली इग्नोर कर देना है, स्टॉक को इग्नोर कर देना है। अगर फिर भी आप एंटर कर जाते हो थोड़ा सा सिक्योरिटी के साथ, तो यहाँ पर देखिए उसके बाद उसने है ना कभी कभी वॉल्यूम दिया ही नहीं नीचे की तरफ जाने के लिए, और ये इसने एक अच्छा खासा यहाँ पर ये जो कैंडल बन गई नहीं, ये वॉल्यूम के साथ उसने ऊपर की साइड ब्रेकआउट कर दी। तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जा रहा है, तो हमें यहीं पर ही निकल जाना है। अगर आपका स्टॉप लॉस उसके ऊपर है तो उसके पहले आपको वॉल्यूम का सिग्नल बता दे रहा है कि आपको यहाँ से एग्जिट कर जाना है, भले आपका स्टॉप लॉस हिट हो या ना हो, आपको ऐसे निकल जाओ, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल मिल चुका है और ये फेक ब्रेकआउट होने वाला है, ये हमें वॉल्यूम से पता चल जाता है। तो देखिए कितनी अच्छी खासा वहाँ पे ऊपर चला गया वो। तो हमें ऐसे फेक ब्रेकआउट से बचने के लिए वॉल्यूम का सहायता लेनी चाहिए। मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ वॉल्यूम, मुझे बहुत पसंद है वॉल्यूम। तो अभी यहाँ पर भी देखेंगे वॉल्यूम के एक और कैसे तरह से हमें ट्रैप हो सकते हैं वॉल्यूम के ऊपर। देखिए यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस 15 के कैंडल को हमेशा इग्नोर करना है। वॉल्यूम बढ़िया रहता है लेकिन हमें इग्नोर ही करना है उसको, पहले बोला। क्या इस दिन पे देखिए आप यहाँ पर मार्केट सस्टेन कर जाता है। देखिए ये वॉल्यूम है, लेकिन ये वॉल्यूम
क्या ये ब्रेकआउट से पहले इतना स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम दे रहा है कि उसको ब्रेकआउट के बाद और उससे बड़ी कैंडल नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन उसने ब्रेकआउट के बाद कैंडल नहीं दी, उससे बड़ी कैंडल होनी चाहिए थी, जिस तरह ये से इसके बाद ऐसी कैंडल बनी है। तो इस तरह की कैंडल वॉल्यूम हमें चाहिए था इस कैंडल के ऊपर, जो ये कैंडल है इस कैंडल के ऊपर हमें बड़ा वॉल्यूम चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। यहाँ पर छोटा उससे छोटा ही कैंडल हुआ, और उससे हमें यहीं पर ही सिग्नल मिल चुका है कि यार यहाँ पे थोड़ा रिस्की हो सकता है, ट्रेड हमें यहाँ पर फंस सकते हैं। और एग्जैक्टली वही हुआ, यहाँ से रिवर्सल आ चुका है, क्योंकि वॉल्यूम है ना जो बढ़ते रहना चाहिए। वॉल्यूम हमेशा जब ब्रेकआउट होता है तो वॉल्यूम बढ़ता रहना चाहिए, और जब ट्रेंड रिवर्सल आता है तो वॉल्यूम, जब मार्केट साइडवेज हो जाए तो वॉल्यूम कम होता जाता है, और साइडवेज में ही मार्केट चला जाता है। तो उस टाइम पर वॉल्यूम देखोगे आप तो कम ज़्यादा वॉल्यूम रहता है उस टाइम पर, जब मार्केट साइडवेज रहता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन अभी टाइम की कमी है, तो चलिए देखते हैं एक दो मिल जाता है क्या, और अगर मिलता है तो मैं आपके लिए दिखा देता हूँ। रहे तो चलिए एक लास्ट वाला एग्जांपल ले लेते हैं अभी। तो लास्ट वाला एग्जांपल लेने के लिए मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखोगे एक ट्रेंड लाइन भी है, एक रेजिस्टेंस भी है, एक पैटर्न की तरफ एक। यहाँ पर अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज है यहाँ पर, तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कि यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन रहा है। ये इसका लेफ्ट शोल्डर, ये इसका हेड, और ये इसका राइट शोल्डर। एग्जैक्टली अभी हम क्या करेंगे, इसको अभी समझते इसको कैसे ट्रेड करना है। तो देखो यहाँ पर वॉल्यूम के साथ ट्रेड करेंगे। ये मार्केट ओपन हुआ 9:15 की कैंडल ये है, इसको हमको इग्नोर करना है। उसके बाद हमें कोई रिट्रेसमेंट के बाद मिल रहा है कि देखिए यहाँ पर हमें सिग्नल मिला है अबव एवरेज के ऊपर, लेकिन नहीं, जो मैं बोलना चाहता था ना कि ऐसी डायरेक्शन में हमें वॉल्यूम चाहिए, अप साइड की तरफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें वॉल्यूम चाहिए। क्या उसके बाद हमें यहाँ पर एंट्री ट्रिगर नहीं हुई? डेफिनेटली हमें यहाँ पर एंट्री ट्रिगर हो रही है उसके बाद वाली कैंडल के ऊपर, तो हमें यहाँ पर एंट्री करनी चाहिए थी, ना कि इस कैंडल के ऊपर। इस कैंडल के ऊपर वॉल्यूम नहीं है, लेकिन इस कैंडल के ऊपर वॉल्यूम आया है, उससे बढ़ते वॉल्यूम आया और अबव एवरेज आया है। तो क्या हमें शॉर्ट के ऊपर ट्रेड नहीं करना चाहिए? तो क्या हम यहाँ से ट्रेड नहीं ले सकते थे? डेफिनेटली यार आप यहाँ से ट्रेड कर सकते थे। आप देखोगे यहाँ पर भी अच्छी खासी 1:2 या 1:3 का टारगेट भी मिल चुका है यहाँ पर। तो बहुत इजी है यार वॉल्यूम के साथ ट्रेड करना, फेक ब्रेकआउट पहचानना। थोड़ा सा आपको वॉल्यूम को देखना आना चाहिए, वॉल्यूम के साथ कैसे ट्रेड करते हैं। फेक ब्रेकआउट से स्पेशली बचने के लिए आपको वॉल्यूम का ज़रूर यूज़ करना चाहिए। मैं स्पेशली आपको रिकमेंड करूँगा कि वॉल्यूम का आप ज़रूर से ज़रूर आप यूज़ कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए यार ऐसे वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय। मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। थैंक यू।